सपा का प्रदर्शन। जी हां, जेपी सेंटर सील करने को लेकर सपा प्रदर्शन कर रही है। एंट्री रोकने पर सरकार पर अखिलेश यादव भड़के हैं। ये बीजेपी की बंद सोच का प्रतीक है। अखिलेश के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, सुबह से ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और कुछ ही देर में जेपी सेंटर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि जेपी सेंटर के बाहर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर जेपी की जयंती पर आज लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की सियासत बिल्कुल गर्मा चुकी है। एक तरफ योगी सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और आप देख सकते हैं सेंटर के बाहर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है और सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने भी लिखा। और ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रही है, पिछले साल की तस्वीर है जब दीवार फांद कर अखिलेश यादव गए थे और देखिए उस साल भी हंगामा हुआ था। और ये दूसरी तस्वीरें आपको आज की दिखा रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। तो देखिए साल बदल गए लेकिन मुद्दा वही है। पिछले साल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव कैसे दीवार फांद कर गए थे और तब भी खूब जमकर गरजे थे योगी सरकार के खिलाफ। और इस बार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं 11 अक्टूबर 2024। जी हां, जेपी की जयंती और जेपी की विरासत को लेकर सपा और भारतीय जनता पार्टी में ठनी हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बंद सोच का प्रतीक दिखाता है। तो दोनों तस्वीरों में आप देखिए और अब अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं वहां जाऊंगा। और बड़ी बात यह है कि देखिए क्यों आखिर इसे लेकर इतनी सियासत चरम पर है। वहीं हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, साल बदल गए, पिछले साल की तस्वीरें भी हमने दिखाई कि कैसे दीवार कूद कर गए थे अखिलेश यादव। इस साल भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है किसी भी जननायक और जेपी जैसे जननायक की जयंती पर इस तरह से हंगामा होना, ये कुल मिलाकर ये तो कह सकते हैं कि यहां सियासत हो रही है। आखिर जेपी किसके? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत हैरत पे डालने वाला है। जिनका पूरा जीवन ही इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष में गुजर गया, आज उन्हीं की जयंती पर इस तरीके के हालात पैदा हो गए कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि सियासी संघर्ष हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस बात मैं तस्वीरें दिखा देता हूं आपको, क्योंकि ये मैं पहुंचा हुआ हूं विक्रमादित्य मार्ग पर, और विक्रमादित्य मार्ग जहां पर पहले समाजवादी पार्टी और उसके आगे अखिलेश यादव का घर है। लेकिन आप सुरक्षा देखिए, अभी ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं, ये यहाँ पर पुलिस की यूपी पुलिस ने अपनी बसें लगा दी है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कार्यकर्ता इधर आते हैं भली बैरिकेडिंग है दूसरी तरफ तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बसें यहाँ पर लगा दी गई हैं। ये देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम सारे वाहन आपको नजर आ रहे हैं और ठीक सामने आप देखेंगे बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जो इस बैरिकेडिंग को फांद करके दूसरी तरफ आना चाहते हैं और यहाँ से JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो भी निर्माणाधीन है, लिहाजा उस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकते। पिछले साल की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने देखी कि किस तरीके से संघर्ष हुआ था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में एक तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल बना हुआ था और उस वक्त जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव पहुंच गए थे तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ करके, और वो सरकार को भी अंदाज नहीं था, प्रशासन को अंदाज नहीं था, और वो 8 फीट ऊंचा गेट फांद करके भीतर चले गए थे अपने समर्थकों के साथ। उसके बाद वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया और वापस आ गए थे। लेकिन इस बार देखिए सरकार ने कैसे इंतजाम किए हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की तस्वीरें भी हमने भेजी हैं। 3 स्तर का सुरक्षा घेरा वहां पर बनाया गया। इसके अलावा जो गेट है, मुख्य द्वार था, उसको भी पूरी तरीके से सील किया गया था टीम की चादरों से और इस तरीके की बैरिकेडिंग से। अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास की तरफ जाने वाली तस्वीर है, जिसको चारों तरफ से सील कर दिया गया है। ये कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं जो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और एक तरीके से इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जिसको अब एक्टिव कर दिया गया है, और ये जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ आना चाहते हैं। जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे बात हुई तो उनसे उन्होंने कहा कि अभी तो वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, अपने नेता की सुरक्षा में आए हुए हैं, लेकिन अगर इशारा होगा तो बैरिकेडिंग फांद के चले जाएंगे वो। ये जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें लेकर के छात्र सभा मिर्जापुर से लोग आए हुए हैं। ये जयप्रकाश नारायण, कहाँ से आए आप लोग? मिर्जापुर छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। कैसे मालूम पड़ा यहाँ पर आना है? कल हमारे नेता ने ट्वीट किया
कि पिछले साल की भांति इस साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आताताई सरकार जेपी लोहिया जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने को रोकने के लिए तैयार है। इसलिए आप लोग आए यहाँ जी। अगर हमारे नेता का आह्वान हो गया तो ये जो पुलिस दिख रही है ना, 5 मिनट से हट जाए। ये देखिए, ये मिर्जापुर से आए, ये रायबरेली के छात्र सभा, रायबरेली से आए आप लोग? जी, मैं शुभम लोहिया, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा रायबरेली। देखिए ये सरकार कितनी निकम्मी है और कितनी गिरी मानसिकता की है। ये विचार नेताजी की तस्वीर लेकर के आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? अमन यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। देखिए साथ में वीर भगत सिंह की, ये जो मैं कह रहा था कि जो महापुरुषों का जो सम्मान है इस देश में, दरअसल उनकी जयंती पर आमतौर पर कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं है। अभी बीते दिनों चाहे वो स्वर्गीय काशीराम जी की जयंती रही हो, अम्बेडकर जी की जयंती रही हो, तमाम महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती रही है, लेकिन ऐसा संघर्ष नहीं होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस शख्स ने इस देश में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए अपने जीवन में जीवन भर संघर्ष किया, ऐसे जननायक जो संपूर्ण क्रांति का नायक जिन्हें कहा जाता है, ऐसे जननायक की अगर जयंती पर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ेगा तो निश्चित तौर पर सवाल कई तरीके के खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपना पक्ष है, वो ये कह रही है क्योंकि बिल्डिंग निर्माणाधीन है, अगर इस पे सियासत नहीं करनी है तो जयप्रकाश नारायण जी की को पुष्पांजलि देने के लिए कहीं पर भी उनके लिए आयोजन किया जा सकता है। इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो जेपी एनआईसी, जिसको उन्होंने जयप्रकाश नारायण की याद में बनाया, जहां पर भवन निर्माण किया गया, जहां पर उनसे जुड़ी हुई तमाम चीजों को संग्रहित किया गया, उनके जीवन के बारे में परिचय देते हुए संग्रहालय बनाया गया, आखिर वहां पर अगर चले जाते अखिलेश यादव तो क्या परेशानी थी सरकार को? तो तर्क और वितर्क दोनों तरफ से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ हलचल यहाँ पर थोड़ी सी तेज हुई है। और देखिए जो पुलिस फोर्स है वो अचानक से एक्टिव हुई है, और देखिए ये जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तैयारी हो रही है यहाँ पर गिरफ्तारी की, क्योंकि अगर ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर के लखनऊ में जमा हो गए हैं, दरअसल अब इनको रोकना भी एक पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है कि सरकार जाने नहीं देगी, और इनकी जिद है कि अगर नेता इशारा करेंगे तो वो जाएंगे जरूर। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक संघर्ष का माहौल यहाँ पर खड़ा हो गया है जी। और ये देखिए पुलिस के जवान पूरी गाड़ियों में भर करके आए हुए हैं, और देखिए कार्यकर्ताओं में भी यहाँ पर हलचल नजर आ रही है। अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं बार बार कि अगर उनके नेता ने इशारा कर दिया तो उस बैरिकेटिंग को 2 मिनट भी ठहरने नहीं देंगे, इसको तोड़ करके आगे निकल जाएंगे, फिर चाहे जितना भी संघर्ष हो। तो ऐसे में जो स्थिति है वो बिल्कुल दूसरे तरीके की यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए ये जो पुलिस फोर्स के जवान है, इनका मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। लग रहा है कि कुछ जो प्लानिंग है पुलिस फोर्स की उसमें कुछ तब्दीली हुई है। और ये देखिए बहुत सारी बसें यहाँ पर लगा दी गई, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत जल्द ही यहाँ पर जो तस्वीर है वो बदलेगी, कुछ मूवमेंट यहाँ पर देखिए शुरू। तो आपको बड़ी खबर ये भी बता दें अपडेट कि अखिलेश यादव के घर पहुंचे पुलिस अधिकारी। जी हां, पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का वहां जाना सही नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो कुछ ही देर में जेपी सेंटर पहुंचेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही जगह पुलिस भारी संख्या में तैनात है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और तमाम सपा के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि एक बार इशारा आएगा तो बैरिकेडिंग लांग पर भी जाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी याद है आपको कि यही कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से। हमारे सहयोगी मानस विजुर, मानस, एक तरफ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं अखिलेश यादव के घर, तो क्या आपको लगता है कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? क्या अखिलेश यादव मानेंगे? क्योंकि तस्वीरें तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो जेपी सेंटर पहुंचेंगे कुछ देर में। देखिए कल रात जब अखिलेश यादव गए थे तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि वो सुबह जेपी एनआईसी जरूर जाएंगे, लेकिन रात होते होते जिस तरीके से तमाम इलाकों को सील किया गया उससे ये संघर्ष के हालात पैदा हुए। अब ये खबर आई है कि बातचीत हो रही है, अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अखिलेश यादव को मनाने की कोशिश हो रही है, और शायद यही वजह कि अभी तक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ है। ये जो सामने बैरिकेडिंग पे जो आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल ये करीब 45 मिनट से ऐसे ही चढ़े हुए। उनका कहना है कि जैसे ही उनको इशारा होगा वो कूद जाएंगे, लेकिन अभी तक उधर से इशारा नहीं हुआ, इसलिए वो डटे हुए यहाँ पर। समाजवादी पार्टी का
झंडा हाथों में उठाए हुए और लाल टोपी लगाए हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गया है और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग का चरित्र यही है, वो हर मामले में हंगामा करना ही उनका मकसद रहता है और इस बार भी वो हंगामा कर रहे हैं। अगर उनको श्रद्धांजलि देनी है, माल्यार्पण करना है तो मानस ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये देखिए अखिलेश यादव के घर से ये निकली है, मूर्ति निकली है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि अभी इससे लेकर सियासत और जरा अपडेट वहां हलचल देखकर बताएं क्या चल रहा है। जी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि हमारी दाहिनी तरफ देखिए आप, ये पुलिस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। साथ में रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया, यानी एक तरफ आप पुलिस का पहरा देख रहे हैं और दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स का आप पहरा देख रहे हैं। यहाँ पर टीयर गैस का इंतजाम किया गया है, सशस्त्र बल जो हाथ में हथियार भी लिए हुए, लाठी डंडे भी लिए हुए और साथ में दंगा निरोधी वाहन भी लगाया गया है। अधिकारियों की भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई, यानी सीनियर लेवल के अधिकारी IPS ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो यहाँ पर पूरी स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। किसी भी हालात के बिगड़ने पर यह कहा गया कि उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन वहां तक जाने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने जो फैसला ले लिया उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी है। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है अखिलेश यादव पर, जो खुद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं। अगर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलेंगे तो निश्चित तौर पर हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में जो पुलिस अधिकारी हैं वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का पहरा इतना सख्त है कि दूसरी तरफ अब हम भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जाने की अब परमिशन नहीं है, क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। लिहाजा पुलिस भी रोक रही है कि दूसरी तरफ ना जाया जाए और पूरे इलाके को सील किया गया है। लेकिन बैरिकेडिंग के इस पार से हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे मानस, अखिलेश यादव की आवाज के बाहर की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मूर्ति लेकर, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को लेकर, तो ये अब क्या होगा? क्या वो मूर्ति लेकर JP सेंटर जाएंगे? क्योंकि सपा के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, तो एक कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब सियासत होगी। आगे अब क्या रुख करेंगे अखिलेश यादव, क्या हलचल देखकर समझ में आ रहा है? देखिए, हो सकता है कि वो उस मूर्ति को लेकर पार्टी कार्यालय चले जाए और वहां पर उस माल्यार्पण करने के बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करें। लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो देखिए लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कुछ हलचल यहाँ पर हुई है। अखिलेश यादव वहां तक जाएंगे क्योंकि वहां तो पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, टीम की बड़ी बड़ी चादरें लगा करके, और जितनी फोर्स की तैनाती आप यहाँ देख रही हैं उससे कहीं ज्यादा फोर्स JPNIC पर तैनात है। क्योंकि मैंने खुद वहां से तस्वीरें भेजी हैं और वहां पर जिस तरीके का सुरक्षा घेरा है वो यहाँ से भी ज्यादा जबरदस्त है। ऐसे में वहां तक पहुंचने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि जितने भी रास्ते उन सभी रास्तों को रोक दिया गया है। यानी आने और जाने वाले 3 से 4 चार तरफ से रास्ते आते हैं, उन सबको सील करने के बाद जो इनर सर्किल है लोहिया, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मुख्य चौराहे हैं उनको रोकने के बाद सबसे पहले पड़ता है लोहिया पार्क। वहां पर पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई। लोहिया पार्क को जब आप पार करते हैं तो उसके बाद जो JPNIC आता है वहां पर भी सुरक्षा घेरा है। उस सुरक्षा घेरे के बाद जो JPNIC का मुख्य द्वार है उस पर टीन लगा दी गई है, वो भी करीब 10 फीट ऊंची टीन लगाई गई है और उस टीन को ढकने के लिए भी इसी तरीके की बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी एक तरीके से अगर कोई चाहे भी जाना वहां पर तो जा ही नहीं सकता, पूरा रास्ता इस तरीके से सील किया गया है। ऐसे में ये मूर्ति लेकर के अखिलेश यादव JPNIC जाएंगे, इस बात की संभावना बिल्कुल नगण्य है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो मूर्ति लेकर के निकले हैं तो हो सकता है कि वो किसी भी स्थान पर रख करके वो श्रद्धांजलि उनको दे, वहां पर माल्यार्पण कर दे। लेकिन जो माहौल बना है बिल्कुल ये तय है कि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश से कोई खबर है सबसे बड़ी तो वो समाजवादी पार्टी का योगी सरकार से संघर्ष है। और ये संघर्ष आज ऐसे दिन हो रहा है जिस दिन इस देश के संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही। देखिए, हर सियासत में हर चीज के अपने मायने होते हैं, हर फैसले के अपने मायने होते हैं। अगर समाजवादी पार्टी इस संघर्ष को यहाँ पर कर रही है तो वो एक तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि संपूर्ण क्रांति के नायक अगर जयप्रकाश नारायण थे तो उनकी विचारधारा पर कोई चल रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और ये संघर्ष की सूरत यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि अगर इसको हम कनेक्ट करें उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से एक माहौल बन रहा है कि एक समाजवादी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार से लड़ने की किसी के पास ताकत है तो वो समाजवादी पार्टी के पास है। ये जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई है,
किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर संघर्ष पर आमादा है। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए, देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर देश में तीसरे नंबर की कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि एक लोकनायक के, एक जननायक की जयंती पर ये सियासी संग्राम क्यों? क्या ये हालात बदले नहीं जा सकते थे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके का संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, वार और पलटवार ये दोनों तरफ से हो रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो संघर्ष करने वाली पार्टी है, तो बीजेपी के लोग भी ये कहने लगे हैं अब कि दरअसल समाजवादी पार्टी का चरित्र ही यही है और ये चरित्र ऐसा है कि हर मामले में बवाल करना, हर मामले में इस तरीके से प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। जब सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो उनको नहीं जाने देगी, निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहां पर सुरक्षा कारण है, सुरक्षा कारणों से नहीं जाने दे सकती, तो आखिर ये जिद क्यों है समाजवादी पार्टी की? लेकिन अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि वो उस जगह तक जाएंगे जरूर और वहां जाकर के वो माल्यार्पण करेंगे जरूर। तो ये हालात इस वजह से पैदा हो गए। अब देखिए, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है और देखिए जो बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जो हालात हैं वहां जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें ये बता रही है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा हो गए। तमाम सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो हालात हैं वो काबू में नहीं आ रही है। देखिए, इस तरीके की मजबूत बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये देखिए, बैरिकेडिंग के बाद बांस बल्लियों को रोका गया है। इस तरीके के लोहे की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। ये उसके बैरिकेडिंग के पीछे ये पुलिस के जवान, जो यूपी पुलिस के जवान हैं, और खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर दिया। यानी जब हम बैरिकेडिंग के इस तरफ खड़े हैं तो बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लेकर के अखिलेश यादव निकले और उनका माल्यार्पण भी कर दिया। यानी एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है कि अगर पुलिस घेराबंदी करेगी तो हम अपने तरीके से जयप्रकाश नारायण जो जननायक है उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। तो बैरिकेडिंग के इस तरफ हालात दूसरे हैं और बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ हालात बिल्कुल इससे जुदा है। और देख रहे हैं कि वहां पर जो कार्यकर्ताओं की जो भारी भीड़ है दरअसल वो उत्साह में है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद बाहर निकल आए हैं। तो हो सकता है कि माल्यार्पण करने के साथ इस संघर्ष को विराम मिल जाए। लेकिन एक संदेश जो लखनऊ की धरती से देने की कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने के लिए कितना संघर्ष किया, ये एक संदेश अगर जाएगा तो निश्चित तौर पर ये एक समाजवादी पार्टी के हक में ये एक हालात पैदा होते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग अब चीख चीख के कहेंगे कि अगर सरकार उन्हें इतने बड़े जननायक की जयंती मनाने से रोकेगी तो भी समाजवादी पार्टी के लोग किसी और तरीके से जयंती मनाएंगे। अगर आप भव्यता से नहीं मनाने देंगे तो दूसरी तरीके से मनाएंगे। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये जो संघर्ष है दरअसल इसको सियासत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, सियासी तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके इस तरीके का बवाल करते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर वहां पर चले भी जाते तो शायद ये परिदृश्य ना बनता। अगर वो वहां जाकर के माल्यार्पण कर भी देते तो शायद आज ये इतनी बड़ी खबर ना होती, शायद हम लोग इतनी बड़ी चर्चा ना कर रहे होते, शायद उत्तर प्रदेश पुलिस की और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आज त्योहार का दिन, उस दिन यहाँ पर इस तरीके से मशक्कत ना करनी पड़ रही होती। लेकिन जो हालात पैदा हुए उसमें ये खबर सबसे बड़ी होगी आज उत्तर प्रदेश में कि लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सरकार और समाजवादी पार्टी में संघर्ष हो रहा है। इस स्थिति से बचा भी जा सकता था। आमतौर पर देखिए, खबर तभी बनती है जब इस तरीके का संघर्ष हो जाता है। इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं और अब सियासी लोग भी समझ चुके हैं कि किस तरीके से वो खबर में रहते, किस तरीके से वो जनता के बीच अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो भी मजबूती से। तो आज का जो संघर्ष है दरअसल ये इस वजह से हो गया, सिर्फ जरा सी बात थी कि हम जेपीएनआईसी जाकर के माल्यार्पण करना चाहते हैं और सरकार कह रही है कि हम आपको जेपीएनआईसी नहीं देंगे, आप कहीं और चले जाइए। बस इतनी सी बात पे इतना बड़ा संघर्ष हो गया और उत्तर प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर यही बनी। बातें
उनकी जयंती के दिन हम सब समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है, जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले
वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें, और जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था JPNIC के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। आपको जीव जंतु ना इसलिए वहां पे जाने के लिए जो सरकार भेड़िए से, जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है? क्या वहां पर कुछ है बिच्छू हैं? ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। जब बैरिकेडिंग हटेगी हम लोग अंदर जाएंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला। और आपको ये बता दें कि उन्होंने ये कहा जब पुलिस हटेगी तो जेपी सेंटर जाएंगे। फिलहाल आपने देखा कार्यकर्ता के साथ निकले और बीच सड़क पर उन्होंने माल्यार्पण किया, क्योंकि उनके घर के बाहर भी भारी संख्या में बैरिकेडिंग लगा दी गई। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो सरकार की सोच है विनाशकारी सोच है, और ये कहा कि ऐसी किस बात का डर है जो सरकार मुझे वहां जाने नहीं दे रही है। यहां तक कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सलाह दे डाली
कि वो भी जेपी आंदोलन से निकले हैं और ऐसे सरकार के साथ उन्हें मिलकर काम नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए जेपी की जयंती तो हम आगे भी मनाते रहेंगे। पिछले साल की तस्वीरें भी आपको याद होगी जब वो दीवार फांद कर गए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे पुलिस और बैरिकेडिंग से हम लोग नहीं डर रहे, क्योंकि आज त्योहार है, रामनवमी है और इसके चलते नवमी के दिन, त्योहार के दिन हम लोग नहीं चाहते कि पुलिस को भी परेशानी हो। लेकिन ये भी ऐलान कर दिया कि पुलिस के हटते ही जेपी सेंटर जाएंगे। तो दो अलग अलग तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त तस्वीर है जब सीएम आवास की बात की जाए, उसके यहाँ पर अखिलेश यादव के घर बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। जेपी सेंटर के बाहर भी भारी संख्या पुलिस बल तैनात अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब पहुंचे अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर वहीं माल्यार्पण किया और ये भी कहा कि हम कोई पुलिस के घेरे से नहीं डरे हैं, क्योंकि आज त्योहार का दिन है और हम नहीं चाहते कि त्योहार के दिन प्रेस को परेशानी हो, पुलिस को परेशानी हो। और साफ तौर पर कहा कि सरकार की जैसी भी मंशा रहेगी, वो जेपी की बात की जाए तो जयंती आगे भी मनाते रहेंगे। और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। मानस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मानस, देखिए आज तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि आज तो हम सड़कों पर यहाँ पर ठीक है माल्यार्पण कर दिया, लेकिन उन्होंने कई सारे हमले भी किए, यहाँ तक कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार को भी सलाह दे डाली उन्होंने। हमें क्या पता उन्हें योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है नवरात्र नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और माल्यार्पण कराती वहां जाती। धन्यवाद।